2024 की कुछ ऐसी खतरनाक क्राइम थ्रिलर सीरीज जिनकी स्टोरी तो बहुत ही ज्यादा यूनिक है, लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों इन सीरीज की ये है कि ये सीरीज फिलहाल अभी सबसे ज्यादा देखी जा रही है, यानी कि ये सभी 2024 की सबसे मोस्ट वॉच वेब सीरीज हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस काउंटडाउन में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही हिंदी वेब सीरीज के बारे में जो कि 2024 की सबसे बेस्ट क्राइम थ्रिलर हिंदी वेब सीरीज है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसी इंटरेस्टिंग हिंदी सीरीज है आज के हमारे इस काउंटडाउन में। नंबर 5 पर है वृंदा। दोस्तों इस सीरीज के कॉन्सेप्ट सच में बहुत ही ज्यादा यूनिक है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे सीरियल किलर से जो कि सिर्फ उन्हीं लोगों को मार रहा होता है जो कि भगवान के नाम पर लोगों को ठग रहे होते हैं, लेकिन असल में इस सीरियल किलर का उन लोगों के साथ क्या दुश्मनी है और इस सीरियल किलर का असल में क्या पास्ट है, ये सारी की सारी चीजें इस सीरीज को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। सीरीज के एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 8 तक आप अच्छा खासा सस्पेंस एंजॉय करने वाले होंगे। सीरीज की एक भी एपिसोड को आप स्किप करने की गलती तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हर एक एपिसोड में आप कोई इंटरेस्टिंग चीज ही देखने वाले होंगे। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। इसकी प्रेजेंटेशन सच में बहुत ही ज्यादा क्लीन है, इसीलिए इस सीरीज को चाहे तो आप अपने पूरी फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.4। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं सोनी लिव पर। नंबर 4 पर है CA टॉपर। दोस्तों इस तरह की सीरीज आपने शायद पहले कभी ना देखी हो। कहानी की शुरुआत होती है CA टॉपर से, यानी कि त्रिभुवन मिश्रा से, जिनके बैंक में एक घपला हो जाने की वजह से उनके बैंक से वो पैसा ही नहीं निकाल पा रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो रही होती है। लेकिन दोस्तों यहीं पर हमारे CA टॉपर एक अच्छा खेल खेले जाते हैं। वो अचानक से ही एक मेल प्रोस्टिट्यूट बन जाते हैं अपने घर की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए। लेकिन मेल प्रोस्टिट्यूट बनने के बाद उनकी लाइफ कैसी होती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज में आप अच्छी खासी कॉमेडी के साथ अच्छा खासा एक्शन भी एंजॉय करने वाले होंगे। इसकी हर एक एपिसोड एंटरटेनमेंट से भरी हुई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7। इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है। नंबर 3 पर है पिल। दोस्तों इस तरह की सच्ची घटना दिखाना सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे फार्मास्यूटिकल कंपनी से जो कि डायबिटीज की दवाइयां बनाती है, लेकिन ये डायबिटीज की दवाइयां लोगों को ठीक नहीं कर रही होती है बल्कि मार रही होती है। और इस बात की खबर एक मेडिकल ऑफिसर को लग जाती है और मेडिकल ऑफिसर किसी भी तरह से इस फार्मास्यूटिकल कंपनी को बंद कर देना चाहता है। लेकिन दोस्तों जैसे कि हर बार होता है कि पैसे की ताकत बहुत सारी चीजों को झुका देती है, ठीक ऐसी ही चीज आप इस सीरीज में भी देखने वाले होते हैं। लेकिन ये मेडिकल ऑफिसर हार नहीं मानता है और लास्ट तक इस फार्मास्यूटिकल कंपनी को वो बंद करने में कामयाब हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज की कॉन्सेप्ट दोस्तों अमेजिंग है। इसकी हर एक एपिसोड आपको परफेक्ट लगने वाली होगी। इवन इसकी एंडिंग भी आपको अमेजिंग लगने वाली होगी। इसकी प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा फ्रेश है, इसीलिए इस सीरीज को चाहे तो आप अपने पूरी फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.1। सीरीज जियो सिनेमा पर अवेलेबल है। नंबर 2 पर है गांठ चैप्टर 1। दोस्तों इस तरह की कॉन्सेप्ट वाली सीरीज शायद आपने पहले कभी ना देखी हो। इसकी स्टोरी हो सकता है कि बरारी केस से मिलती जुलती लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों इसकी प्रेजेंटेशन सच में अमेजिंग है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे परिवार से जो कि समूह आत्महत्या कर लेता है और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। पुलिस किसी भी तरह से इस हत्या के रहस्य को सुलझाना चाहती है, लेकिन दोस्तों ये कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग तब बन जाती है जब इस हत्या को एक ब्लैक मैजिक के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। सीरीज में आप अच्छा खासा सस्पेंस एंजॉय करने वाले होंगे। एटलीस्ट ये सीरीज भी आपको किसी भी जगह पर पकाने वाली तो बिल्कुल भी नहीं होगी। इसकी भी प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा क्लीन है। इसे चाहे तो आप अपनी फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.6। सीरीज जियो सिनेमा पर अवेलेबल है। नंबर 1 पर है 11-11। दोस्तों इस तरह की सीरीज शायद आपने पहले कभी ना देखी हो। सीरीज की कॉन्सेप्ट सच में आपका दिमाग पूरी तरह से हिलाकर रख देने वाली होगी। कहानी की शुरुआत होती है अदिति नाम की एक छोटी सी बच्ची से, जिसका अचानक से ही किडनैप हो जाता है और दूसरे ही दिन उसकी लाश एक नदी में पाई जाती है और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। पुलिस लगभग 15 साल से कातिल को ढूंढ रही होती है, लेकिन फिर भी इस केस को सॉल्व पुलिस नहीं कर पा रही होती है। लेकिन इसी बीच अचानक से ही एक ऑफिसर जो कि टाइमलाइन के साथ कनेक्ट हो जाता है और वो टाइमलाइन की मदद से इस केस को सॉल्व करता है। लेकिन दोस्तों कहानी यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है। इस सीरीज में आप बहुत सारे ऐसे केसेस को देखने वाले होते हैं जो कि पुलिस सॉल्व नहीं कर पा रही होती है, लेकिन बाद में टाइमलाइन की मदद से पुलिस इन सभी केसेस को सॉल्व कर रही होती है। लेकिन असल में ये केसेस क्या है और ये पुलिस किस तरह टाइमलाइन से कनेक्ट हो रही होती है और किस तरह पास्ट में बात कर रही होती है, ये सारी की सारी चीजें आप इस सीरीज में देख पाएंगे। सीरीज की प्रेजेंटेशन सच में ऑसम है। सीरीज एटलीस्ट आपको किसी भी जगह पर पकाने वाली तो बिल्कुल भी नहीं होगी। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.9। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं ZEE5 पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।